दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी दिग्गज कंपनी के बारे में जो काम करती है एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर और काफ़ी जाना-माना नाम है। एक लार्ज कैप कैटेगरी की ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनी है ये एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर। बहुत ही सारे यूज़र्स हैं इसके इंडिया के अंदर। इवन माइक्रो इंटीरियर्स तक में इसकी पहुँच बनी हुई है। एक ओटीसी ब्रांड है इसके बहुत सारे और बहुत ही शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो इसके ब्रांड्स को यूज़ ना करता हो। किसी न किसी ब्रांड को सभी ने यूज़ किया हुआ है। इनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा वाइड रेंज है इनके पास में और इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं उन प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले इंडिया के अंदर। तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 2567 का और आज जो कंपनी का प्रॉफ़िट रहा, आज कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट भी अनाउंस हुआ है। कंपनी का आज का प्रॉफ़िट है 0.7% का, 1 दिन में 1 महीने में 0.4% का प्रॉफ़िट, 6 महीने में 5% का लॉस है, 1 साल में 0.75% का प्रॉफ़िट है, 5 साल में 46% का प्रॉफ़िट और मैक्सिमम की बात करें कंपनी जब से लिस्टेड हुई है 1446% के रिटर्न बना कर के दे चुकी है। अगर करीब पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी ने शेयरहोल्डर्स को कोई ख़ास प्रॉफ़िट बना कर के नहीं दिया हुआ है। ऐसे शेयरहोल्डर्स जो पिछले 1 साल से इस कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्हें कोई ख़ास प्रॉफ़िट नहीं दिया है कंपनी ने। तो बात करते हैं कंपनी के नाम की। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये कंपनी। तो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स का जो हमें कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है वो हम देख लेते हैं। इसके जो फिगर्स हैं वो सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में हैं और साथ ही साथ इस कंपनी का जो आपको क्वार्टरली रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो थोड़ा-सा अलग तरीके से कंपनी ने इसको बनाया हुआ है। जो उसका प्रेज़ेंटेशन है वो थोड़ा-सा अलग है बाकी कंपनियों के कंपैरिज़न में। तो यहाँ सबसे फर्स्ट कॉलम में आपको देखने को मिलेगा इस क्वार्टर यानी कि जो 2023 का क्वार्टर 3 है उसका रिज़ल्ट और उसके बाद सेकंड कॉलम में हमें सन 2022 का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और जो थर्ड कॉलम है इसमें आके आपको देखने को मिलेगा जो 2023 का सेकंड क्वार्टर है उसका रिज़ल्ट और फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स देखने को मिलेंगे और फिर उसके बाद इसी तरीके से जैसे ही आप राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अनऑडिटेड रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे जो कि 9 मंथ्स के हैं 31 दिसंबर 2023 पर और 31 दिसंबर 2022 का। साथ ही साथ लास्ट कॉलम में आपको देखने को मिलेगा ऑडिटेड रिज़ल्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 यानी कि 2022 का जो फोर्थ क्वार्टर होता है, उसका रिज़ल्ट आपको ऑडिटेड रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो हमें अभी मेन हमारा फ़ोकस रहेगा इस क्वार्टर के रिज़ल्ट के ऊपर कि वो कंपनी का कैसा रहा। तो कंपनी का इस क्वार्टर का रिज़ल्ट जो है, वो टोटल इनकम जो रही कंपनी की, वो रहा 15,473 का। 2022 के लास्ट क्वार्टर में ये 15,456 का था और 2023 के सेकंड क्वार्टर में ये 15,559 का था। तो ऑल ओवर इनकम की बात करें तो इनकम में थोड़ा-सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, थोड़ा-सा डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एट पार ही है लगभग-लगभग आप कह सकते हैं। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की अगर बात करते हैं, तो वो इस क्वार्टर में रहे 12,011 के, लास्ट क्वार्टर में 11,923 का था और लास्ट ईयर Q3 की अगर बात करते हैं, तो वो 11,977 का था। तो अभी इसके बाद अगर हम अपने इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो है इस क्वार्टर का 3,432 का और जो लास्ट ईयर Q3 में 3,377 का था और लास्ट क्वार्टर में 3,631 का था। तो यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें कहीं न कहीं लॉस देखने को मिल रहा है यानी कि ये पिछले क्वार्टर और लास्ट ईयर कंपैरिज़न में थोड़ा-सा हमें डाउन देखने को मिल रहा है। टैक्सेस पेड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता है, वो इस क्वार्टर का रहा 2,519 का, जो कि सेकंड कॉलम में हमारा लास्ट ईयर Q3 का जो रिज़ल्ट है, वो 2,505 का था, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट लास्ट क्वार्टर में 2,717 का था, उससे हमें कम डे डाउन देखने को मिल रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमारा। तो ऑल ओवर अगर देखते हैं कंपनी के ईपीएस की अगर बात करते हैं, तो कंपनी का ईपीएस इस क्वार्टर का रहा 10.72 का, लास्ट ईयर Q3 में ये 10.62 का था और लास्ट क्वार्टर में 11.56 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें इसमें काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है और लास्ट ईयर अगर Q2 के कंपैरिज़न में देखते हैं, Q3 के कंपैरिज़न में लास्ट ईयर से, तो वहाँ से हमें थोड़ा-सा ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट हमारा मेन कंपैरिज़न इसका लास्ट क्वार्टर से है, तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिज़न में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को हमें मिल रहा है। कंपनी ने इस क्वार्टर में कोई भी डिविडेंड भी नहीं अनाउंस किया हुआ है शेयर होल्डर्स के लिए। इसी तरीके से कंपनी के अगर रेवेन्यू सेगमेंट की बात करते हैं पर्टिकुलर्स में जाकर के, तो वो इस क्वार्टर में रहा हमारा होम केयर सेगमेंट में कंपनी का बिज़नेस रहा 5,448 का, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर Q2 के कंपेयर लास्ट ईयर Q3 के कंपैरिज़न में एक ठीक-ठाक पोज़ीशन में हमें देखने को मिल रहा है।
ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की बात करें तो ये रहा 5,705 का, जो कि लास्ट क्वार्टर से और लास्ट ईयर Q3 के कंपैरिज़न से भी हमें डाउन देखने को मिल रहा है। फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट की बात करें तो ये रहा 3,773 का, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर Q3 के कंपैरिज़न में हमें थोड़ा-सा डाउन देखने को मिल रहा है। अदर्स में यानी कि जहाँ एक्सपोर्ट और कंसाइनमेंट्स की बात करते हैं, उस सेगमेंट में कंपनी का क्वार्टर का रहा 302 का, जो कि लास्ट क्वार्टर से हमें थोड़ा-सा डाउन देखने को मिल रहा है और लास्ट ईयर Q3 कंपैरिज़न में थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो टोटल सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो वो रहा 15,188 का, जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ा-सा कम है और लास्ट ईयर Q3 के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सेगमेंट रेवेन्यू में तो देखिए आपको थोड़ा-सा ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट यहाँ भी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिज़न में हमें थोड़ा-सा निराशा ही हाथ लग रही है। तो ऑल ओवर कहा जाए तो कुछ ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं है। इवन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिज़न में कंपनी ने लॉस दिया हुआ है अपने क्वार्टरली रिज़ल्ट में शेयर होल्डर्स के लिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए बने रहिए शेयर की पाठशाला बाय आरपीएस पे। चैनल को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया हुआ है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।